Hello guys, here is the next heading and next video is the reflection of light. Reflection of light, how we can define reflection of light? For defining reflection of light we need a plane surface or a plane mirror. Suppose that this is a plane surface or plane mirror. If it is mirror then it will be its polished surface and the above surface is known as रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये पॉलिश सरफेस जो होता है सिल्वर से किया जाता है। किससे किया जाता है? सिल्वर से, बिकॉज सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर मेटल नोन एट ठीक है, सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। सो वाई यूज सिल्वर फॉर द कोटिंग ऑफ मिरर्स। तो हाईली पॉलिश सरफेस जब any ray of light incident on a polished surface or a plane surface, then it get reflected in same direction. Such phenomena of light is known as a reflection of light. Clear है? And this is normal. Is there any problem? No problem. This is mirror, this one is incident ray and this one is reflected ray. Clear है? When a ray of light incident on a plane surface, it get reflected in same direction. Such phenomena of light is known as reflection of light. क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसको कि आपको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट जो आपका टर्म होगा वो होगा इंसिडेंट रे। ये जो आपका रे है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। फिर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सेकेंड जो आपका हेडिंग होगा वो हो जाएगा नॉर्मल, जो कि यहाँ पे नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी सरफेस पे अगर नॉर्मल है तो उस सरफेस से हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? थर्ड जो आपका पॉइंट होगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे आपका है नेम कर देते हैं ओ बी और यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं पी। सही है ना? तो ये आपका ओ ए जो है वो इंसिडेंट रे है। ओ पी जो है ओ पी ये क्या है? नॉर्मल है। और यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ओ बी के बारे में, जो कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? ओ बी द रे विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस आफ्टर द इंसिडेंटिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्लियर है? मीन्स ये ओ बी से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो आपका है इंसिडेंट पॉइंट, जो कि पॉइंट ओ पे है। सही है ना? इंसिडेंट पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मीन्स ए पॉइंट। फोर्थ हेडिंग है, फोर्थ पॉइंट जिसको कि हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि ओ पे है। ए पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट इन ए प्लेन, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे जो पॉइंट ओ है जो कि मिरर पे है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? इंसिडेंस। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया। अभी आपका एक मिरर हो गया प्लेन सरफेस। ये प्लेन मिरर है यानी प्लेन सरफेस है। समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। देन आफ्टर दिस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस, आइदर इट विल बी प्लेन और रफ। क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और स्फेरिकल। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे आप आगे बढ़ेंगे देन विल गेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एज यू नो we already study about it in previous classes. What are the laws of reflection? There are two laws of reflection. Clear? The first one is the angle of incident is always equal to the angle of reflection. Clear? एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। Is there any problem? No problem. Second है the incident ray, the normal to the mirror at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane. थोड़ा सा लैंग्वेज इसका टफ है तो हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं। द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट इन ए प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surface। प्लेन सरफेस पे तो आप पढ़ ही चुके हैं, इवन spherical surface पे भी ये law जो होंगे होल्ड किए जाएंगे। क्लियर है?
कहीं भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियर, व्हेन, अभी तो आपने पढ़ा प्लेन सरफेस पे लाइट गिरेगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम पैरेलल बीम, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, whenever parallel beam of light incident on a plane surface, clear है, this is plane surface and parallel beam of light incident on it, तो क्या होगा भैया, then these light get reflected in same direction, ये incident rays of light हो गया, means parallel beam of light, is there any problem, no problem, whenever a parallel beam of light incident on plane surface it get reflected in same direction, this phenomena of light is known as रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इधर एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे प्लेन की जगह पे अगर हम रफ सरफेस कर दें, ठीक, फिर इस पे आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करो, सही है, अब आप इंसिडेंट करोगे कोई इधर जाएगा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया, ये आपका इधर चला गया, सही है, और ये आपका इधर चला गया, कोई प्रॉब्लम। Whenever a parallel beam of light incident on a rough surface, which surface, rough surface, it get reflected in different direction, आप देख सकते हैं different direction में जा रहा है, such phenomena of light is known as irregular reflection of light or diffuse reflection of light। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो लाभ, ये ला रिफ्लेक्शन के जो दो लाभ थे वो तो होल्ड नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो होल्ड होगा, सही है। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो प्लेन हो, रफ हो, स्फेरिकल हो, सही है, सब पे होल्ड होगा, क्लियर है। एंड दिस वन इज़ नॉट अ फेलियर ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, दिस इज ड्यू टू रफ सरफेस ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ना है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, न्यूटन। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज प्लेन मिरर, व्हाट, प्लेन मिरर, if the reflecting surface of a mirror is plane then that mirror is known as plane mirror, ये देख सकते हैं वन साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि प्लेन है, सो वाई दिस मिरर इज नोन एज प्लेन मिरर। अब आपको बताना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन ए प्लेन मिरर। सबसे पहले प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है वो किस तरह का होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। अभी वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द स्क्रीन नॉट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे ना बनी, स्क्रीन के अंदर बनना चाहिए, क्लियर है। एंड इरेक्ट का मतलब आपका हो गया लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट, सही है ना, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई अगर व्यक्ति कैंडल या कोई पेंसिल अगर आप रख देंगे तो इसमें जो इमेज बनेगा उसके अंदर बनेगा, स्क्रीन पे तो बनेगा नहीं, बिकॉज वर्चुअल इमेज बनेगा, क्लियर। देन द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। ये थर्ड सेकेंड थिंग हो गया। अभी थर्ड थिंग आप देखेंगे द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ये आपका इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस जो होगा मिरर से ऑब्जेक्ट का भी होगा, मीन्स द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। एंड नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है भैया, अभी जब आप एम्बुलेंस वगैरह देखते हैं ना, एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस पे लिखा होता है वो लेटरली इन्वर्टेड फॉन्ट में होता है, आप देख लीजिएगा उसको, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया प्लेन मिरर एंड देयर प्रॉपर्टीज, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या थी, इमेज वर्चुअल बनेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, इमेज इरेक्ट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या थी, इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस मिरर से होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज इमेज जो होगा लेटरली इन्वर्टेड होगा। तो इसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी फिर हम वहाँ होंगे, एनी प्रॉब्लम,
Now here the next, how would the image be? How would the image be when the reflecting surface are curved? अभी आप प्लेन मिरर के बारे में पढ़े। अब जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो जाएगा तो इमेज जो होंगे उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा, कैसे होगा, उसको आप समझना है। नाउ हियर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी 10.1। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक लार्ज शाइनिंग स्पून लेना है। क्या लेना है? लार्ज शाइनिंग स्पून लेना है, ठीक है। एंड ट्राई टू व्यू योर फेस इन द कर्व सरफेस। अब उसमें क्या करना है, अपना चेहरा देखना है, ठीक। डू यू गेट द इमेज? क्या आपको कोई इमेज दिखा? इज इट स्मॉलर और लार्जर? क्या वो बड़ा है या छोटा है? मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज। अब आपको उस स्पून को आपके फेस से दूर ले जाना है और ऑब्जर्व करना है कि इमेज कैसे चेंज हो रहा है, इमेज का साइज शेप कैसे चेंज हो रहा है। एंड देन रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी अगेन। अब क्या करना है, आपको स्पून को रिवर्स कर देना है और इस एक्टिविटी को क्या करना है, पुनः स्टार्ट करना है, ठीक है। चेहरे के पास से दूर ले जाना। हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ? अब इस केस में आपको बताना है कि इमेज कैसे दिखता है, कैसे बदल रहा है। एंड कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑफ टू सरफेसेस, क्योंकि स्पून में दो तरह के सरफेस होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। क्योंकि स्पून को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक जो उसका पोर्शन होता है इन्वर्टेड इनसाइड एंड सेकंड जो होता है आउटसाइड होता है। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर एज कर्व मिरर, क्योंकि दोनों तरफ से कर्व होता है तो उसको हम कर्व मिरर सपोज करेंगे। सिंपल डेफिनेशन ऑफ कर्व सरफेस या कर्व मिरर या स्पेरिकल मिरर हो सकता है। If the reflecting surface of a mirror is not plane, that mirror is known as curved mirror, spherical mirror. Clear? No problem. The most commonly used type of curved mirror is spherical mirror. और ये spherical mirrors के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। फर्स्ट जो होता है कॉनकेव मिरर होता है, सेकंड जो होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर है? The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of sphere. सही है? Such mirror whose reflecting surface is spherical are called spherical mirrors. इसके बारे में अभी हम स्टडी और करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आ गया आपका, डिटेल में स्टडी करना है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। डिफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। अब ये जो स्फेरिकल सरफेस होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, ये जो हो सकता है ये कर्व्ड इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। सही है? हेयर concave mirror and convex mirror. Clear? Concave mirrors are those spherical mirrors which is bent inward and polished outward, and convex mirror are those mirror which is bent outward and polished inward. कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये स्पून का फर्स्ट पोर्शन है और ये सेकंड पोर्शन है। इस कॉनकेव मिरर पे आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है और कॉन्वेक्स मिरर पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। नाउ अब इससे कुछ टर्म्स रिलेटेड करते हैं जिनको हमको समझना है। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में ये फर्स्ट जो आपका टर्म होता है पोल का। क्या होता है? पोल का। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो टर्म है पोल, ठीक है। अब ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पोल। क्लियर है? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड पोल। इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी होगा, दोनों ही मिरर में आप समझिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा, पॉलिश सरफेस की तरफ नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ जैसे ही आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा नेक्स्ट हेडिंग इज द स्फेरिकल सरफेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर समझने के लिए आप यहाँ मिरर पे आ जाइए। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो एक इमेजिनरी स्फीयर के पार्ट्स होते हैं। तो इमेजिनरी स्फीयर हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है।
ये आपका इमेजिनरी स्फीयर हो गया, इसके लिए ये इमेजिनरी स्फीयर हो गया, ध्यान से समझिए। द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल में इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ ए मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। ये दोनों मिरर के लिए सेम हो जाएगा, आप समझिएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है फॉर कॉनकेव मिरर? ए स्ट्रेट लाइन which is passing through the center of curvature and striking on the pole of a mirror is known as principal axis। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस में आप सिंपली इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल फोकस इज हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? मीन्स एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। हाफ जो होता है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, सॉरी। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए हमने बोला कि पोल से जो सेंटर का डिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है। इसके बाद से आपको हम बता दें सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉनकेव मिरर के लिए जस्ट इसके सामने होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसके ठीक पीछे होता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जो हम आपको बताएं, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है इस स्फेरिकल मिरर पे एक नॉर्मल की तरह होता है, ठीक है। नॉर्मल जैसे आपने प्लेन मिरर में पढ़ा, नॉर्मल जैसे आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा। क्लियर है? देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये कुछ टर्म्स थे। पहला टर्म था आपको पोल, ठीक है। सेकेंड टर्म था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड टर्म था रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर आपका था प्रिंसिपल फोकस, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड लास्ट टर्म जो हमने आपको यहाँ पे लीव किया अभी, एपर्चर। क्या है? एपर्चर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंच पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज, सपोज कीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपर्चर। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। गुड। एक चीज़ और यहाँ से एक रिलेशन आता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर? देन एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। मीन्स फोकल लेंथ जो होता है रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।